से कांग्रेस के कैंडिडेट और उसके प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स भरने जा रहे हैं डीसी ऑफिस में। जुगल किशोर शर्मा जो कि बीजेपी से, उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेशन पेपर्स भरे हैं, लेकिन आज रमन भल्ला यहाँ नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे। कांग्रेस की तरफ से वो कैंडिडेट हैं और कई दिग्गज नेताओं के भी इस इवेंट में शामिल होने की चर्चाएं हैं या वो आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो भी इसमें आ रहे हैं। पीडीपी से भी कुछ नेता यहाँ पे इस नॉमिनेशन पेपर में शामिल होंगे। मेरे साथ खुद रमन भल्ला नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से पहले, सबसे पहले न्यूज़ 18 से ये बात कर रहे हैं। सर, आज का दिन और आज नॉमिनेशन बार दूसरी बार आप जम्मू रियासी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी आशाएं हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? आशाएं नहीं, यकीन है कि लोग इस वक्त भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने जन विरोधी नीति यहाँ पे अपनाई थी, लोग बड़े सब्र के साथ उन सब चीज़ों को झेलते रहे। आज वक्त आ गया कि लोग चाहते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई चुनाव आए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुनाव ही एक साधन है जिसमें हम इन लोगों को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और लोगों को याद हमेशा आता है कि जब स्मार्ट मीटर लगे, टोल प्लाजा लगे, टैक्स को वसूली होनी शुरू हो गई, बच्चों के रोज़गार नहीं, कैजुअल लेबर के सिलसिले में लाठियाँ बरसाते रहे, टोल प्लाजा में युवा राजपूत सभा के लोगों को लाठियाँ, गैस का शिकार होना पड़ा। और यहाँ तक कि जब बुज़ुर्गों की पेंशन बंद हो जाए, विडोज़ की पेंशन बंद हो जाए, तो लोग बेसब्री से इंतज़ार करें कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार दिखाई नहीं देती। और किसी भी जो भाजपा के जो लोकल नेता थे, बड़े बड़े अध्यक्ष हों या सांसद हो, किसी के मुंह से इन जन विरोधी नीतियों के सिलसिले में कोई आवाज़ नहीं बुलंद हुई। और ये भी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जब हमारी रियासत के टुकड़े हुए, ये मूर्ख दर्शक बने रहे और तालियां बजाने वाले तमाशाई बने रहे और जम्मू कश्मीर के अवाम को और ज़्यादा ज़ख्म दे दिए, क्योंकि लोगों ने इनको यूटी बदलने में कोई मैंडेट नहीं दिया था। इन्होंने अपनी मनमर्जी तानाशाही, आज वक्त है कि तानाशाही हुकूमत जो अहंकार में डूबी हुई है उसको उखाड़ के बाहर फेंकना। बड़े बड़े रावण की लंका ढहगी, तो ये कौन से बाकी मूलियाँ, इसको उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। जुगल किशोर जो कि आपके मेन कंटेंडर है यहाँ पे, जिनके साथ आपने 19 में भी फाइट की थी, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं, मोदी जी को वोट दो। क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला अजीब सा लग रहा है कि आपको? तो ये जो जिसका आपने नाम लिया, ये तो हमारे मुकाबले में है ही कुछ नहीं। ये बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया, उसका नाम भी लेना चाहते हैं। उनके बलबूते भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को भेड़ बकरियाँ समझ कर रखा क्या, कि जो भेड़ बकरियाँ समझ के किसी के नाम पे इनको वोट दे देंगे। लोगों ने एक बार दे दिया, वो इसलिए दे दिया कि जो सत्यपाल मलिक का बयान आया, खुलासा भी 8,000 करोड़ में जहाज़ प्रधानमंत्री घूम सकता है, 4 जहाज़ शहीदों को नहीं दे सकता जिनकी शहादत हुई, वो गुमराह करके राजनीति रोटियाँ सेके। लेकिन अब लोगों को पता चल गया सत्यपाल मलिक हमारे नहीं थे, इन्हीं के थे ना, तो इसलिए वो सेक गए सियासी रोटियां। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रियासत के टुकड़े करने के बाद यूटी में जो लोगों में गुस्सा है, उसकी आग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये बताइए, आपकी प्रायोरिटी, आप जब लोगों के पास जा रहे हैं तो किस चीज़ पे, क्या क्या मुद्दे? हमारे सारे लोकल इश्यूज़ हैं, हम नेशनल लेवल के इश्यूज़ के साथ तो खड़े हैं कि नेशनल लेवल के इश्यूज़ जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो छीनने का हक इनके पास नहीं थी। हमें गवर्नर की पोस्ट हमारे पास हिंदुस्तान ने यहाँ पे दी थी। गवर्नर था, जहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करता गवर्नर था, गवर्नर को भी हटा के डी ग्रेड भाजपा ने किया और जम्मू के लोगों का खून चूस के, उनके आंसू बहा के ये सत्ता में पहुँचे हैं। आज वक्त आ गया कि जो बड़े बड़े डोल नगाड़े से बड़े स्वागत करते थे 5 अगस्त 2019 के बाद, आज रेत बजरी से लेके हम आटा राशन डिपो से लेने के लिए महरूम हो गए, चीनी लेने के लिए महरूम हो गए, गरीब आदमी केरोसिन ऑयल लेने के लिए महरूम हो गया। कैजुअल लेबर डेली वेजेस 10 साल इनका इंतजार करता रहा। CI साहब पहले PM हाउस के बाद घर में धरने में बैठ रहे, क्या हुआ उन लोगों का? अग्निवीर की योजना में उसने और ज़्यादा नौजवान साथी जो देश की खातर जान दे सकता था, 4 साल की नौकरी दे दी। आज लोग महसूस करते हैं कि इनकी कथनी करने में बहुत फ़र्क है, इसलिए लोग इन लोगों के बाद अब तजर्बा करने वाले के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है, एक लास्ट सवाल है, कि यहाँ जम्मू में आपको एडवांटेज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदुस्तान में गठबंधन का अब बोलबाला होगा और जिस ढंग से ये तानाशाही यहाँ पे है, और ये सत्ताधारी तो चाहते हैं कि विपक्ष चुनाव ही ना लड़े, उसकी सिक्योरिटी विड्रा करते हैं। आज खुद ही फैसला कर रहे हैं ना मोदी साहब, अमित शाह, कि आपने भाजपा के चेहतों को, जो कि इनके पास कोई मैंडेट नहीं, पूरे स्कॉट लेके घूम रहे हैं, और हम जो लोग प्रेसिडेंट है जो चुनाव के लिए तैयार यहाँ पे है, उनकी क्या सुरक्षा है? गवर्नर खुद देखे ना, गवर्नर क्यों यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर चुप मूर्खदर्शक बना रहा है? क्या सिक्योरिटी थ्रेट रिसेप्शन के केसेस 2019 के बाद रिव्यू नहीं किए जा सकते थे? आज सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटिंग किलिंग है।
हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिनके देश के बड़े बड़े नेताओं ने जान दी। हम उसकी परवाह नहीं करते। हम इसके रेमो करम पे नहीं है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो सिक्योरिटी रिव्यू करे, लेकिन सिक्योरिटी ग्रिड करना, ड्रोन का अटैक होना और सिलेक्टिव किलिंग टारगेट के लिए ये सारी सिक्योरिटी ग्रिड के अफसर जो इन्वॉल्व हैं इनको भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में आप कितने पूर्व उम्मीद हैं, क्योंकि पहले आपने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन इस बार पुंछ राजौरी जैसे आपके जनाब उम्मीद की बात नहीं, या गठबंधन सारी सीटें जीतेगा, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। रमन बल्ला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जम्मू रियासी से, सबसे पहले न्यूज़ 18 से बात की और कहा और यकीन दिलाया कि ये पूरे आश्वस्त हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो जितनी भी सीटें हैं वो गठबंधन की पार्टी जीतेंगे और जम्मू रियासी से इनका दावा है कि ये इस बार चुनाव ज़रूर जीतेंगे और जो मुद्दे हैं बेरोज़गारी, महंगाई जैसे ये मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर ये वोट मांग रहे हैं और उनको उम्मीद है कि उनको ही वोट मिलेंगे। कैमरामैन आशुक के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।